आरोही मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स का लेसन 2 का प्रकाश का अपवर्तन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपको सामने है। कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है साइन आई बटा साइन आर के बराबर होता है। साइन आई बटा साइन आर के बराबर होता है। किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक जो होता है साइन आई बटा साइन आर के बराबर होता है। और इसे हम आपको बता दें विस्तार में कि इसे साइन आई बटा साइन आर को साइन आई बटा साइन आर को एक जो नियतांक होता है इसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसका कुछ 1621 ईस्वी में स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इतना बात हम लोग और याद रखें। चलते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस में आवर्धन का मान होता है। तो अवतल लेंस में आवर्धन का परिभाषा हम लोग पढ़ा है। आवर्धन का परिभाषा हम लोग यही पढ़ा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहता है। यानी कि एक फॉर्मूला होता है भी बटा यू और ये प्लस में होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा आवर्धन बराबर होगा, हम लोग का आंसर यहाँ हो जाएगा आपको डी। आगे चले, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस इस प्रकार के होता है। देखिए, उत्तल लेंस जो होता है इस प्रकार के आपको मिलेगा। तो उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारे में पतला होता है। अवतल लेंस बीच में मोटा तथा किनारे में पतला होता है। अब देखिए कहाँ आपका है, सभी जगह समान होता है। बीच की अपेक्षा किनारे मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जैसा कि हमें अभी दिखाया आपको। देखिए, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होगा? मोटा होगा। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। आगे चलिए, आगे कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आपको बताना है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने में सिर्फ लेंस है, वो है अवतल। कौन लेंस है? अवतल लेंस है, वो अवतल लेंस है। छठा क्वेश्चन कह रहा है किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं? कह रहा है वास्तविक तथा समान आकार का। तो समान आकार के प्राप्त करने के लिए वक्ता केंद्र पर रखते हैं, या तो उसको फोकस दुगनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी होगा, दुगनी पर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, किसी शब्दकोश को पढ़ने के लिए छोटे अक्षरों को समय कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा आपको बताना होगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आगे चलिए, कर 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो प्लास्टिक हो सकता है, जल हो सकता है, कांच हो सकता है, लेकिन लेंस बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका? मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। नंबर एक, उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 2f पर नहीं बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ऑप्शन हो जाए 2f पर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा ही बनता है। यदि किसी वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा
फोकस दूरी की दुगनी पर बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो याद रखें, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं और अवतल अपसारी कहते हैं। लेंस में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं, इधर देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। उत्तल लेंस को कहा जाएगा अभिसारी और अवतल को कहा जाएगा, लेंस में अवतल को कहा जाएगा, अवतल लेंस को अपसारी। लेकिन यही बात अगर आ जाए आपको दर्पण में, तो उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं अपसारी और अवतल को कहते हैं अवतल दर्पण में कहते हैं अभिसारी। चलिए, इतना बात आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो हम कहाँ देख रहे थे? हाँ, तो अब सारे बता दिए इसको। अब लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसे पी से सूचित किया जाता है। चलिए 15 क्वेश्चन कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु होती है। आवर्धित काल्पनिक बनता है जब फोकस और लेंस के बीच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि सघन माध्यम से विरल माध्यम जाने पर अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा, आपतन कोण छोटा हो जाएगा। R greater than I। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो निर्वात में होती है। अब कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा। एक लाल और नीले वर्ग किरणों की क्या होता है? एक लाल और नीले वर्ग की किरणों की कांच की सतह पर वायु के आपतन कोण समान है और कांच का अपवर्तन कोण R1 और R2 है, तो R1 R2 होगा। स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है? U = sin I बटा sin R। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब केवल आभासी प्रतिबिंब बनता तो हम सिर्फ अवतल मानेंगे, लेकिन आभासी खाली बोला तो उत्तल में भी बनता है और अवतल दोनों में बनता है। और केवल जब बोल देता तो खाली अवतल को मारते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f। बता, लेंस की क्षमता कैसा मात्रा होता है? डायोप्टर। पानी से भीतर तैरता मनुष्य किनारे स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? तो ज़्यादा लगेगी। और चलिए 24 के देखिए। 24 का शीशे का स्लैब जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन पैदा होता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अपसारी को हम किसको कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? तो कौन सी वस्तु जो है वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है, आपको बताना है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? तो उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। आगे, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। विरल से सघन में तो अभिलंब की दिशा में जाती है। अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है। चलिए 28 क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से बिजली हो जाती है। इस प्रक्रिया को अपवर्तन कहते हैं। चलिए, आप लोग को सभी चैप्टर का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी और मैथ का भी यहाँ पे उपलब्ध होगा। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे हम उपलब्ध कराएंगे ऑब्जेक्टिव। प्रतिदिन आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक और कमेंट
और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।